साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हम लोग को जो धर्म बताएं, हम विशेषकर हमें जो धर्म सिखाएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंसी जी, उनको सादर गौरव पूर्वक हम नमस्कार करते हैं। साधु साधु साधु। आज हम आप सभी लोगों को एक बहुत सुंदर टॉपिक, लोग आज उपोषद का था, लेकिन हम टॉपिक थोड़ा देर पहले चेंज किए, आधा घंटा पहले मेरा मन में आया दूसरा कुछ बताएं करके। तो आज हम आप लोग को, एक लोगों को प्रश्न आता है कभी कभी, अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों होता है, क्यों हम ही को इतना दुख, क्यों पीड़ा, क्यों प्रॉब्लम, क्यों हम इतना पुण्य कर रहे हैं, हम ही लोग को इतना प्रश्न दिक्कत का क्यों सामना करना पड़ रहा है, इतना बाधा क्यों बन रहा है। पाप भी नहीं कर रहे हैं, शील भी पालन कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, फिर भी हमें क्यों इतना बाधा बन रहा है करके लोगों को मन में बहुत प्रश्न जागता है। लेकिन लोग बोलता भी है कभी कभी कि वो देखो पाप कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, फिर भी वो सुखी से रह रहा है। फिर भी वो अच्छा से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये तो इसका मतलब पुण्य का फल नहीं। कोई कोई लोग कुछ कुछ तरीका से हमको बोलता है हम लोग को। तो लोग नहीं जानता है कि अच्छे लोगों को भी, बुरे लोगों को भी, या अच्छे लोग को मतलब बाधा क्यों आता है, दुख क्यों आता है, पीड़ा क्यों आता है, प्रश्न क्यों आता है। लोग सिर्फ अभी ये कुछ पल देखता है। लोगों को पता नहीं हम लोग संसार से चलते आ रहे हैं, हम लोग संसार में जो कर्म किए, वो कर्म अभी जो पुण्य कर रहे हैं, वो पुण्य जमा हो रहा है। लेकिन संसार का किया हुआ कर्म विपाक हम लोग को बाधा बन रहा है, हम लोग को दुख दे रहा है। अगर वो खत्म होते ही, कभी कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीना बाद, वो खत्म होते ही हम लोग उत्तम बन जाएंगे, हम लोग श्रेष्ठ बन जाएंगे, हम लोग आगे बन जाए, बढ़ जाए। लेकिन सभी अच्छे लोग को दुख खाता है करके नहीं कह सकते, और सभी बुरे लोग खुशी से रहता है करके नहीं कह सकते। तो बुरे लोग कभी कभी खुशी से रह रहा है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य उसको विपाक दे रहा है। लेकिन जो पाप कर रहा है, वो पाप नौ पे लोड करना जैसा पुण्य से लोड करके रखा हुआ है। जब पुण्य कम पड़ जाएगा, पाप भारी हो जाएगा, उसको डुबा देगा, उसको डुबा देगा नीचे। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए। देखिए एक उदाहरण हम देखते हैं, कभी कभी अच्छे लोग को बुरा दुख होता है उसके कल्याण के लिए, लोग नहीं जानता है। और लोग का देखिए, जैसे में सुनीत, सुनीत नाम का एक वत्सल नीच, जो लोगों को बहुत, उसके लिए सबसे निंदनीय था, एक नहीं ऐसे बहुत था। तो उनको टॉयलेट के बीच में पाला बड़ा, टॉयलेट साफ करने उनका काम है। और क्यों, कारण क्या है, जो भी था उसका टॉयलेट उठाकर ले जाना। तो कारण क्या है, जब उसको देखिए, जब उसको भगवान बुद्ध मिला, उसको टॉयलेट जब सब खत्म, पूरा उत्तम बन गया, श्रेष्ठ बन गया, वहां पर उसका कर्म विपाक खत्म। कारण क्या है, पिछले जन्म में कोई जानता नहीं उसके पिछले जन्म का राज। पिछले जन्म में महासंघ को, भिक्षु लोग को, मुनि लोगों को डांटा है कि तुम पिंडपात जाके मांग के खा रहा है, अपना मेहनत से टॉयलेट उठाकर खाओ, टॉयलेट बेचकर या कूड़ा कचरा उठाकर उससे कमा कर खाओ, उससे अच्छा है। ऐसे डांटने का उसका विपाक पीछा है। लेकिन लोग को समाधि नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है कि कैसे हम अपना अपने अनुभव से पीछे नहीं देख सकता। लेकिन जब उसका विपाक खत्म होते ही उसको क्षिप्पागामी तुरंत उत्तम बना देता है। पुण्य किया है तो संसार में, यही जन्म में किया तो।
तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को कितना लाभ है, कि हम लोग को भी पुण्य करने के लिए मौका मिल रहा है। श्रद्धा से खुशी से करना चाहिए। सभी लोगों को याद रखना चाहिए, सभी लोगों को जो भी दुख मिल रहा है तो, या जो भी खुशी मिल रहा है तो, जो भी कल्याण हो रहा है तो, ऐसे मत सोचिए। एक बहुत गलत फहमी एक फैल गया लोगों में कि अरे ये जो इसको मिल रहा है वो सब उसका कल्याण के लिए, मतलब लोग सोचता है जो जॉब मिल रहा है तो अरे उसके लिए लाभ है, भाग्य उसका, या उसका अच्छा लड़का दोस्ती हो गया, कहीं घूमने चला गया, कुछ हो गया तो बोलता है अरे एक भाग्यशाली है, बहुत पुण्यवान है। लेकिन लोग जानता नहीं है, कभी कभी उसको मिला हुआ लाभ उसको अभाग्य के लिए होता है, उसका हानि के लिए होता है, उसका अनर्थ के लिए होता है, उसका दुख के लिए होता है, उसको बाधा के लिए होता है, उसको पता नहीं। तो इसीलिए हम सभी लोग बुद्धिमान रूप से सोचना चाहिए। और एक बात, कभी कभी देखिए उसको बाधा के लिए कैसे होता है। जैसे मैं हम लोग देखते हैं देवदत्त, देवदत्त के बारे में सब पढ़े सुने हैं। तो देवदत्त भगवान बुद्ध को डांटा, भगवान को मारने के लिए कोशिश किया, संघ भेद तक करने के लिए तैयार, संघ भेद किया, भिक्षु को लेकर अलग संघ तैयार किया देवदत्त। लेकिन एक अजातशत्रु, पहले धर्म नहीं मिलने के कारण, उसके साथ दोस्ती होने के कारण उसको सेवा किया, 500 घड़ा भोजन भेजता था उसके लिए, 500 घड़ा रथ से। तो भिक्षु लोग बोला रही इसको देवदत्त को इतना मिल रहा है। भगवान बुद्ध बताए हाँ हाँ भिक्षु, दूसरे को मिलने वाला लाभ को, दूसरे में पापी लोग को मिलने वाला लाभ पे, पापी लोग को मिलने वाला लाभ पे खुश मत हो, उससे ईर्ष्या मत करो। उसको उसको अनर्थ के लिए मिल रहा है उसको। जैसे केला में फूल आता है फल देकर मरने के लिए, केला का अंतिम समय के लिए, या बिच्छा बच्चा जन्म देता है, हम देखे वो बिच्छा उसी को माँ को खा जाता है बच्चा लोग सब। तो उसी प्रकार पापी लोग को लाभ हो रहा है उसको अनर्थ के लिए और पाप बढ़ाने के लिए। तो हम लोग को जो भी सुविधा है उसमें खुश होना चाहिए, उसमें प्रसन्न होना चाहिए। हमें सद्धर्म मिला, ज्ञान मिला, शांति मिला, कितना भी दुख क्यों ना हो, कर्म विपाक पीछे जरूर है करके मन में उसको संतुष्ट जगाना चाहिए। और एक बात, पुण्यवान लोगों को जो भी दुख मिलता है तो हम लोग सोचना चाहिए एक बात, वो क्या है। देखिए हम एक सुंदर बात बताते हैं। अगर पटाचारा को लोग नहीं जानता है, पटाचारा कौन है, काश्यप भगवान बुद्ध के समय वो पटाचारा काश्यप भगवान बुद्ध का अपना बहन थे। भिक्षु संघ के लिए एक विहार हॉल बना के पूजा किया, फिर भी गौतम भगवान बुद्ध के समय भटका, इतना दुख भोगा पटाचारा। तो वहां पर आता है कि अगर पटाचारा ऐसा दुख नहीं भोगता तो वो भिक्षुनियों में से, विनयधर भिक्षुनि से अग्र अरहंत नहीं होता बोलता है। उसको दुख ही उसको मुक्ति के लिए पास ले गया, विनयधर भिक्षुनियों से अग्र जगह मिला। उसी को बाकी भिक्षुनी संघ को तारने के लिए शक्ति मिला, पावर मिला, मतलब एक एक्सपीरियंस मिला, साथ ही परंपरा को मंगल हुआ, आज उनका गौरव से नाम याद करता है। तो कारण क्या है, तो लोग उसके लिए उसको दुख, उसको मंगल किया। हम लोग सोचना चाहिए हम लोग को आने वाला बाधा तकलीफ, हम लोग सोचने से कभी कभी पुण्य के लिए आ रहा है, धर्म से पकने के लिए, मजबूत होने के लिए, पुण्य से जीवन सुंदर बनाने के लिए आ रहा है। हम लड़ेंगे हिम्मत से। कौन है, जैसे किसा गौतमी, किसा गौतमी को बच्चा मर नहीं मरता तो बोला कभी धर भिक्षुनी नहीं बनती, छोटे बच्चा मर गया, उसी कारण भिक्षुनी बना, और भिक्षुनियों में से क्या तो अग्र स्थान मिला। तो हम ऐसे नहीं बोला कि आप लोग को ऐसा कुछ विपाक कर लें, लेकिन होता है तो हम लोग पॉजिटिव सोचकर या कर्म विपाक सोचकर कुछ मन को ठंडा, क्योंकि ये मन, मन ही ये जो धर्म सुन रहा है मन को पोषण कर रहा है ना कि शरीर को। ये धर्म मन को मजबूत कर रहा है, धर्म ज्ञान।
खाना है शरीर को मजबूत करने वाला। तो इसीलिए ज्ञान जो है, जो ज्ञान सुनते हैं, देखिए एक ही दुख है, 10 को 10 प्रकार से विपाक दिखता है। कैसे? कैसे देखिए, किसी को चोट लग गया तो कोई सोचता है, अरे छोटा सा चोट है, प्लास्टर में, कोई कहा, अरे बाप रे हमको हाय हाय चोट लग गया। बड़ कभी कभी हम देखते हैं थोड़ा सा के चलते 10 लोग को 10 प्रकार से असर पड़ता है, एक ही चोट। किसी को लग गया तो उसको इग्नोर करता है, अरे क्या है, थोड़ा सा खून गिरा है, बैंडेज मारो। कोई को लगता है, अरे हाय हाय हमको अब रेस्ट लेना, अब नहीं कुछ करना है, एक बूंद खून निकल गया, क्या हम देखें बड़े लोग, कोई लोग। तो एक ही चीज 10 को 10 प्रकार से क्यों दे रहा है? क्यों? मन से सोचने का जो प्रक्रिया सिस्टम है, वो सही से सोच कर हटा सकता है उसको, मन को मजबूत करके, मन को धर्म से पका कर। इसीलिए अच्छे लोग को आने वाला जो भी आता है, वो बुरा दुख या कोई विपत्ति, उससे अच्छे लोग क्या करता है, सही में अच्छे लोग है तो हम देखे हैं, और पुण्य करता है, परित्राण करता है, बोधि पूजा करता है, दान देता है। वो क्या कर रहा है? पुण्य का नौका बना रहा है, कि पुण्य का नौका बना रहा है। तो कितना बड़ा उत्तम बात है, कितना बड़ा श्रेष्ठ बात है। इसीलिए हम लोग दूसरे पापी लोग का सुख देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। वो और नरक जाने के लिए भरा भर रहा है पाप, दुगति जाने के लिए रास्ता बना रहा है। बस ईर्ष्या मत कीजिए, अनुकंपा कीजिए उन लोगों को, मजा को देखकर दया कीजिए। इसीलिए हम सभी लोग में कितना भी खुश होना चाहिए, अरे हम लोग को कितना उत्तम मौका मिला है धर्म सुनने के लिए, पुण्य करने के लिए। जैसे में पाप, हम अभी बताएं, पाप का घड़ा भर जाता है तो पाप का नौका, नौ में पाप लोड करके पापी लोग जा रहा है, लेकिन पाप ज्यादा हो गया तो नौ नौ का लोड हो गया तो डूब जाना, जैसा वैसा ही देवदत्त अंतिम लिमिट फांगने के कारण उसको धरती खोद कर नरक जाना। चिंची मानव को, भगवान को प्रमाण निंदा करने के कारण उसी समय धरती फाड़ कर नरक जाना पड़ा। पहले से निंदा का प्लान कर रहा था, किया, लेकिन नहीं गया, लेकिन सीमा फांगते ही उसको जाना पड़ा। इसीलिए हम लोग मन ही मन खुश होना चाहिए। नंद इसके बाद बहुत सारा सुपपुत्र जो दे कौन, यशोधरा का पापा, यशोधरा को छोड़कर जा गया सिद्धार्थ, उसको छोड़ेंगे नहीं करके बदनाम करने के लिए, निंदा करने, पाप करना शुरू किया, भगवान को निंदा के रास्ता ढाका। उसी दिन भगवान बताए 7 दिन बाद इसका विपाक कैसे आएगा, 7 दिन के बाद वो मर जाते उसी तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा संग को दिया तो उसको विपाक का घड़ा भर जाता है, तो होता है। तो इसीलिए अंतिम में लोग पछता पछता के मरता है, उकला उकला के मरता है, रो रो के मरता है, दुख से मरता है वो, और मरकर विपाक भोगने के लिए तैयार हो जाता है, जाता है। कौन देख रहा है उसको? आपके पास समाधि है क्या? आपके पास ज्ञान है क्या दूसरे जन्म देखने का? नहीं है। उस समाधि वाले लोग से बात कीजिए, देखा हुआ लोग बहुत है, जो बताता है हम लोग को, बात करते हैं हम लोग, तो समझ में आता है, हो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये धर्म मिला। कुछ मिले चाहे ना मिले, भगवान बुद्ध मिला, रम मिला, संग मिला, ये क्षण संपत्ति मिला, दुर्लभ मौका मिला, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। सब छूट जाए छूट जाए, गंजी जंग पैंट एक शर्ट बच जाए, धर्म नहीं छोड़ेंगे। वो है ज्ञानी। इसीलिए हम सभी लोग धीरे 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 आगे चढ़ने के लिए, एक 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 देखिए, हम लोग बोलते हैं अच्छे लोग के साथ इतना बुरा क्यों होता है। एक देखिए, आप भी कोई एक घटना छोटा सा बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। एक उत्तर नाम का एक भिक्षु था, उसका नाम था उत्तर। वो भिक्षु सारिपुत्र भंत्री का शिष्य। तो सारिपुत्र भंत्री आनंद भंत्री जी उनको कुछ बीमार आ गया, जिसके कारण उनको बोला कि उत्तर जाओ, जाकर कुछ दवा देख कर और लेकर। वो उत्तर भिक्षु सुबह सुबह निकल गया दवा लेने के लिए, गुरु जी के लिए।
सारिपुतारन मंत्री के लिए। सोचा जाने से बाद तो नदी है, तालाब, वहां नहा लेते हैं। नहाते समय एक चोर जाते जाते सोना उसमें डाल दिया, पात्र में, उनका पात्र में। और वो आया तो पीछे चोर उसको पकड़ लिया, भिक्षु को। अब उसको कुछ पता नहीं, बाहर आया क्या करा, ये हम नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ सुनने वाला नहीं है। खींच के लेके गया वो भिक्षु को। तू अभी कपड़ा खोल के घुस गया, अलग बदल रहा, करके लेके गया वो भिक्षु, कुछ नहीं जानता है। बेचारा सारीपुत्र पंथी के लिए दावा लेके आया, उनका क्या दोष है? कुछ दोष नहीं है। आगे गया, उसको जवान के समय, वो उत्तर लड़का को, बहुत सुंदर लड़का था, बहुत क्यूट लड़का था, बहुत सुंदर, रूप सुंदर था। एक महामंत्री अपना बेटी का शादी में उस उत्तर लड़का से शादी करवाना चाहता था। लेकिन उत्तर जो लड़का था, मानव, वो बोला हम शादी नहीं करना चाहते, कोई भी लड़की हो, हम भिक्षु बनना है। भिक्षु बन गया। वो मंत्री को गुस्सा आया। पहले वो गुस्सा उस समय याद आ गया, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है, भिक्षु बनेगा, अभी चोरी का पता चला, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनेंगे नहीं, कुछ सुना नहीं, कैसे क्या हुआ, सीधा इसको भाला पे चढ़ा दो। अब देखिए कैसे हो रहा है, घूम रहा है। सुनवाई सुनता तो बातचीत होता कि कैसे हुआ है, हम लोग ऐसा ऐसा है, कोई बुला के करो, कुछ नहीं सुना, बोला इसको सीधा मार दो, ये चोर ऐसा है, इसको दुश्मनी का बदला ले रहा है, हम बिना बेटे से शादी नहीं किया, तुम अभी फंस गया ना बुरा में, नहीं छोड़ेंगे। अभी भाला पे चढ़ा दिया, नीचे से चढ़ चढ़ नीचे से जा रहा है। बस सुनने में आया लोगों को, भिक्षु कैसे कर रहा है। तो भगवान बुद्ध भी रास्ता में जाते समय वो देख लेते हैं। भगवान बुद्ध तुरंत समाधि से देखते हैं, अरे क्यों ऐसे ऐसा इसको हो रहा है। देखता है संसार में माँ को बहुत निंदा किया, भाला पे चढ़ा देकर गाली दिया, और एक जानवर को भाला से घोप, पीछे से घोप कर मारा, पिछू, और ऐसा ऐसा कर्म विपाक इसको है। इसके बाद भगवान बुद्ध पता है क्या की, ऐसे बोले सहन करो, सिर्फ बोले सहन करो, तुम धर्म मनन करो, अभी सहन करो, उस बात को मत सोचो, हम तुमको जो गाथा बता रहे हैं उसको ज्ञान से मनन करो, ऐसे बताएं। नहीं तो छुड़ाना चाहिए, छुड़ाने से पहले भगवान उसको मुक्ति के लिए रास्ता दिखाए। धर्म बताते ही, गाथा बताते ही उसका आंख सती स्मृति में बढ़ गया, वेदना अनुपासना करने लगा। अरे वेदना क्या है, संसार के वेदना के चलते सामने, संसार का दुख के सामने, करके अनित्य है, दुख है, इसी को तो बोध करना है, करके ज्ञान से मनन करते हुए करते हुए करते हुए, गहराई तक देखते हुए देखते हुए देखते हुए, पता है आपको, भाला पे चढ़े चढ़े अरहंत हो जाता है। एक ही भिक्षु ऐसे विस्मित घटना है, भाला पे चढ़ाए चढ़ाए डालते अरहंत हो गया। इसके बाद वो अपना समाधि से, अपना बल से आसमान से उड़ के चल जाते हैं। लोग आंख फाड़ के देखते रहता है सब, ये क्या हो गया, ये कैसे चल गया। फिर उसको दवा पानी ठीक हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन भिक्षु लोग बाद में पूछता, अरे तू कैसे कर लिया, आपने इसे कैसे कर लिया, एक भाला पे रह के इतना मुक्ति के लिए कैसे प्रयास कर लिया, इस दुख को, वेदना नहीं आया क्या? तो पता है क्या बोलता है, पता है क्या बोलता है, पूछने बोलता है कि, बोला भाला पे चढ़ा हुआ जो दुख था बहुत स्वल्प था, जब संसार का दुख याद किए तो हम, बहुत स्वल्प नजर आने लगा। दुगति का, चार अपाई का, आदि संसार का भोगने वाला दुख के सामने ये स्वल्प दिखने लगा, इसको सत्य दिखने लगा। पता बोध हो गया बंते जी, साधु साधु भिक्षु लोग बोलने लगा। तो देखिए भगवान बुद्ध उसको सहन करते हुए धर्म बताए। तो लोग, आजकल किसी को कुछ थोड़ा हो गया तो हम क्या किए करके सीधा वैर, लेकिन पता नहीं खुद का संसार का विपाक दे रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करें कि आप उसको उसी चुपचाप सह लीजिए, कोशिश कीजिए कुछ निकालने के लिए। लेकिन जब नहीं निकल पा रहे हैं कोई दुख पीड़ा से, तो अनिवार्य समझिए संसार का कर्म है।
अगर उसको और ध्यान से देखते हुए करेंगे तो आपको अरहंत होने के लिए शायद वो पुण्य से आपको रास्ता खुल रहा है, कौन जानता है। कुछ नहीं जानते हम लोग अपने बारे में। हम लोग का बहुत स्वल्प ज्ञान है, बहुत ही कम ज्ञान है। इसीलिए हम सभी लोग में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। हम लोग इस जन्म सिर्फ देख रहे हैं, चूल पंथक भिक्षु था, छोटा भंते था, चीवर पे निकले आए भैया बंती के साथ, महापंथक बंती के साथ। महापंथक दोनों, चूल पंथक महापंथक दोनों भाई बिजनेस करते हुए गया, धर्म सुना, भंते बनने का मना गया, भंते जी बना। महापंथक बंती अरहंत हो गया, चूल पंथक बंती को कुछ नहीं हुआ। चूल पंथक बंती जी को महापंथक बंती बोलता, अरे भाई तुम मेहनत करो, तुमको अब संसार ऐसा है, धर्म बता के एक गाथा लिख के दिया, तुम याद करके हमको सुनाओ। एक 4 लाइन का गाथा, 4 लाइन का गाथा, 4 महीना गया, याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। कितना विस्मित है। अंतिम भैया बोला तू जा, तुम जाओ, तुम माँ पिताजी की सेवा करते हो, तुम्हारे योग्य नहीं है धर्म। इसका भगवान बुद्ध वो रोने लगता है। भगवान बुद्ध आते हैं तो बोलते हैं, ये बुद्ध शासन मेरा है, तुम मत डरो, चलो मेरे साथ। फिर धर्म बताते हैं, तो अरहंत हो जाता है, क्योंकि भगवान संसार पुण्य देखते हैं। तो भिक्षु लोग पूछता है, भगवान तो कैसे हुआ, 4 महीने तक गाथा क्यों नहीं याद हुआ। बोलता है, काश्यप भगवान बुद्ध के समय ये भिक्षु था, मेहनत किया धर्म के लिए, लेकिन दूसरे भिक्षुओं को ध्यान साधना के लिए बाधा बना है। कैसे बाधा बना है, वो बताता है। वो मजाक उड़ाया भिक्षु लोगों को याद नहीं करने आता है, तुमको ऐसा नहीं आता है, तुमको कोई मतलब नहीं है भिक्षु का, करके अच्छे अच्छे भिक्षु लोग को मजाक उड़ाया, निंदा किया, मन को पीड़ा दिया, जिसके कारण कोई कोई भिक्षु, अच्छे अच्छे भिक्षु को उस पीड़ा के कारण पढ़ नहीं पाया। बताते हैं, ध्यान साधना नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, वो विपाक उसको पीछे आया। देखिए, तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि ऐसे घटना बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, अनंत घटना मिलेगा जो संसार के कर्मों के कारण उसको विपाक दे रहा है। लेकिन बुद्धिमान लोग सोचना चाहिए, वो विपाक ज्ञानी लोग के लिए, पुण्यवान लोग के लिए वो विपाक भी मंगल के लिए उपयोग कर लेता है कभी कभी, मतलब उसको मंगल के लिए एक दरवाजा खुल जाता है अगर पुण्य किया तो संसार में, उसको वो मेन करके। तो इसीलिए हम सभी किसी भी तरह से हम लोग पुण्य कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग को कल्याण करेगा, निर्भीत रहिए। कभी भी पुण्य, ध्यान, शील आदि आपको मन को पीड़ा नहीं करेगा, पछतावा नहीं करेगा, दुख नहीं देगा। हंसते हंसते जा सकते हैं छोड़कर, अरे हम मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं, अरे हम क्षण संपत्ति का लाभ उठाएं, करके मन जो अंदर ठंडा देगा, वो बाकी भोगा हुआ एसी, चलाया हुआ गाड़ी, खाया हुआ खाना नहीं देगा। इसीलिए हम सभी लोग ज्ञान से मनन करना चाहिए, ये पूरा सोचना चाहिए, अरे कितना भाग्य हमें कि अरे हमें ये में इतना बड़ा मौका मिला है, इतना बड़ा मौका मिला है। इसीलिए हम सभी लोग दिन प्रतिदिन इसी दासी को कितना दुख सामना करना पड़ा। आप कहानी पढ़ सुने हैं बहुत सारा। तो अच्छे अच्छे लोग को भगवान बुद्ध घर त्याग करने के लिए, त्याग करके 6 साल दुख तपस्या किए, क्या जरूरत था उनको, पुण्य पारमिता पूरा था बोला जाता है, लेकिन दुख तपस्या उनको, वो उत्साह वीर उपयोग हुआ संबुद्ध के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं, अच्छे लोगों को भी बिना उत्साह किए हुए लाभ नहीं मिलता है। पुण्य है, लेकिन अगर वीर नहीं कर रहा है तो, पाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा तो ऑटो नहीं आएगा।
पुण्य है, अगर वो पुण्य को इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसको लाभ नहीं होगा, बताएं। तो बोधिसत्व उसीलिए, बोधिसत्व उत्साह की, उत्साह करके संबुद्ध पाए, वो आप ऑटो नहीं आता है, बताएं। लेकिन पुण्य है तो उसको फल मिलता है, पुण्य नहीं है तो वो किया हुआ उत्साह पुण्य बनकर उसको पीछे जुड़ जाता है, विपाक देने के लिए, कल्याण करने के लिए, आगे का दरवाजा खोलने के लिए, निर्वाण आदि का, पुण्य का माला में जुड़ जाता है। इसीलिए हम सभी लोग दिन प्रतिदिन, और एक चीज, कभी कभी अच्छे लोगों को भी, हम देखिए एक लड़का आया, एक लड़की प्रार्थना करता है, श्रीलंका का कौन तो, हाँ अतीत का घटना है, नया भी एक लड़की बोला हमको सुंदर होना है इसी पुण्य से, श्रीलंका, भगवान बुद्ध के समय से पहले का एक घटना है, नहीं भगवान बुद्ध के समय नहीं, श्रीलंका का घटना। एक लड़की संसार में बहुत पुण्य करके प्रार्थना किया, हम ऐसा सुंदर बने कि दुनिया देखते रह जाए। देखिए कैसा प्रार्थना है, कितना खराब प्रार्थना है। सुंदर हुआ, लेकिन उसको क्या हुआ, किसी एक का भोग नहीं बना, सबका भोग बना, नहीं तो मारने के लिए तैयार था। आगे का कुछ पता नहीं उसको, मांग तो करता है पुण्य से, लेकिन उसको उसी के लिए विपाक बुरा दे देता है। इसीलिए, और दूसरे कारण, एक लड़का आया, बोलता है बंते जी, ये मेरे सुंदर के कारण ही हमको बहुत पाप किए। बताए कैसे, बताए इस सुंदर के कारण मेरे पीछे लड़कियां बहुत आता है, पैसा दे दे के हमको साथ कुछ गलत करने के लिए बोलता है, हमको मन नहीं रुकता है, हम किए ऐसा ऐसा बहुत बहुत अच्छे अच्छे शादी कल किया हुआ से भी कर रही है, ऐसा ऐसा हो गया, को बहुत दिल पछता रहा है। तो उसका सुंदर, उसको सुंदर था, उसको क्या वो श्राप बन गया, श्राप बन गया। वैसे सुंदर खाएं क्या हम, वैसे सुंदर का क्या लाभ है। इसीलिए हम सभी लोग खुश होना चाहिए, हम सभी लोग प्रसन्न होना चाहिए कि जो अपने को जो मिला हुआ लाभ है, अपने को जो मिला हुआ दुर्लभ मौका है, उस पे मन प्रसन्न करना चाहिए। इसीलिए हम आप सभी लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोगों को दूसरे को मिला हुआ लाभ पे ईर्ष्या मत कीजिए। कौन जानता है उसका मिला हुआ लाभ उसी का हानि के लिए है, उसको दुख के लिए है, अनर्थ के लिए है, क्योंकि पाप कर रहा है उसके मिले हुए लाभ से। दूसरे से खुद का हुआ अलाभ पे मत पछताइए, कौन जानता है यही अलाभ हम लोग को धर्म से मजबूत करने वाला है। इसीलिए हम लोग सही सोचकर, ज्ञान से सोचकर आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमान होंगे तो हर चीज में हम लोग एक एम पे आगे बढ़ते जाएं, कोई बाधा नहीं बनेगा इसके बाद, अगर मेंटल सोचने का प्रक्रिया सिस्टम सही है तो। इसीलिए हम आप सभी लोगों को, मैं इसलिए मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है कि सभी लोग को मिल रहा है जो लाभ उसका पुण्य से मिल रहा है, नहीं, कभी कभी अनर्थ के लिए बहुत सारे लोगों को हो रहा है। आपको बताने के लिए उदाहरण बहुत है, ताजा ताजा नया नया उदाहरण, लेकिन अभी समय खत्म हो गया। हम लोग अगले बार अच्छी नया एक मातृका पे हम चर्चा करेंगे। तो हम अभी आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आपको एक में तथा कोई कोई लोग हमको बोला, मम्मी लोग, कि बंते जी हम इतना दान देते हैं, इतना पुण्य करते हैं, फिर भी हम ही को क्यों इतना, इसका मतलब वो कर्म फल नहीं मानता, कर्म फल नहीं मानता है, संसार से कर्म फल विपाक आ रहा है, नहीं मान रहा है इसका मतलब। अगर जिस दिन श्रद्धा से मानना शुरू हो जाएगा, उसको आँख खुल जाएगा कि अरे हम संसार में दूसरों को दुख दी। एक उपासक हमको बताया, बंते जी हमको दिल ठंडा हुआ, हम दूसरे को दुख दिए होंगे, इसीलिए हमको ये दुख मिला इस तरह का। वो शांति से करुणा मैत्री से रह रहा था, हमको बहुत मन लगा उसको देखकर। तो इसीलिए हम लोग उसको सही तरीका से नहीं देखने के कारण हम लोग पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हम आप सभी लोग को पूरी दिल से मंगल मैत्री करते हैं, पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं
कि आप सभी लोगों को सही तरह ज्ञान से मनन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।